अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा बूटस्ट्रैप का 4 लेक्चर है। इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ नेक्स्ट जो टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसको डिज़ाइन किया था, जो हमारा प्रोडक्ट का सेक्शन होता है, जिसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट या और भी डिफरेंट जो हैं वो चीज़ें हम डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, तो अगर मैं इसको मोबाइल में ओपन करूँ तो ये इस तरह से शो होती है, जो कि बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले अगर यहाँ पे भी चेक करते हैं तो ये देखें, ये बिल्कुल ही हमारी जो प्रोडक्ट हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं और सही से डिस्प्ले नहीं आता हमारी वेबसाइट का। तो हम इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से बूटस्ट्रैप के थ्रू अपनी जो वेबसाइट है उसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा लेक्चर 3 है इसको मैं सेव कर लेता हूँ लेक्चर 4 के साथ, ताकि इसी के अंदर हम फर्दर जो है वो काम कर लें। इसको मैं ब्राउज़र में रन कर लूँ और उसके बाद हम इसका जो कोड है वो ओपन कर लेते हैं। हमारे पास जो स्क्रीन होती हैं, जैसे कि हमारी जो वेबसाइट है वो लैपटॉप के अंदर भी ओपन होती है, उसके बाद एलईडी के अंदर भी हम सम टाइम जो है वो चला रहे होते हैं। उसके बाद टैबलेट के अंदर, मोबाइल फ़ोन की भी डिफरेंट जो है वो रेजोल्यूशन होती है। तो हर एक डिवाइस के अंदर हमारी जो वेबसाइट है वो रन होती है, तो हमने हर एक डिवाइस के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना होता है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर बेसिकली हमारे पास 4 टाइप की स्क्रीन होती हैं। एक स्क्रीन होती है एक्स्ट्रा लार्ज, एक स्क्रीन होती है लार्ज, एक होती है मीडियम और एक होती है स्मॉल। तो ये 4 टाइप की जो है वो स्क्रीन होती हैं। तो हमने क्या करना होता है, अपना जो लेआउट है वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है। तो बहुत ही सिंपल है बूटस्ट्रैप के थ्रू। बाकी अगर हम CSS के थ्रू करते हैं तो उसमें काफ़ी हमें कोड लिखना पड़ता है, लेकिन बूटस्ट्रैप जो है वो सारा बिल्ट इन होता है। हम छोटी सी क्लास लगाते हैं तो वो हमारा सारा जो है वो काम हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि हमारे पास हमने अब किसको जो है वो करना है यहाँ पे रिस्पॉन्सिव। बाकी हमारी वेबसाइट ठीक है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट का सेक्शन है इसको हमने स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करवाना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमारी स्क्रीन होती है वो होती है एक्स्ट्रा लार्ज। तो हम यहाँ पे जो कॉलम डिफाइन करते हैं ये वाले, हमारे पास यहाँ पे 4 जो हैं वो प्रोडक्ट हैं अभी। तो हमारे पास हमने ये दिए हैं 3 कॉलम। तो हम अगर इसको दे देते हैं कि हमारे जो स्क्रीन है, हमारी एक्स्ट्रा लार्ज जो स्क्रीन है उसके अंदर कितने कॉलम शो होने चाहिए। अभी अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे हर एक स्क्रीन के अंदर जो है वो 3 कॉलम ही आ रहे हैं। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इधर अब मोबाइल के अंदर जो है वो पूरी एक प्रोडक्ट हम शो करवा देंगे। तो वो हमारी जो है वो एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेच हो जाता है सारा कंटेंट, इसके अंदर हम डिस्प्ले नहीं करवा सकते क्योंकि एरिया कम होता है मोबाइल के अंदर। तो हमने क्या करना है, एक ही जो प्रोडक्ट है वो हमने शो करनी है। तो सबसे पहले जो हमारी स्क्रीन होती है वो होती है एक्स्ट्रा लार्ज। तो हमारी जो एक्स्ट्रा लार्ज है उसके अंदर जो है वो 3 कॉलम होने चाहिए। तो एक्स्ट्रा लार्ज के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे कॉल, और उसके आगे हम लिखेंगे XL। तो ये सेपरेट करते हैं हम हाइफन के साथ कि हमारी जो एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है उसके अंदर 3 कॉलम होने चाहिए। तो अभी ये थोड़ा सा जो ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है, तो सारा टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, और अब हम इसको यहाँ पे करते हैं। अब ये जो हमारी यहाँ तक, ये हमारी जो स्क्रीन है ये हमारी है एक्स्ट्रा लार्ज। अब इसके बाद हमारे पास अभी देखें, ये हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज के बाद हमारी स्क्रीन आती है लार्ज। तो लार्ज के अंदर ये क्या हो गया, 12 कॉलम हो गए हैं। बाकी जो है वो हमारे पास नीचे आ गए हैं। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर हमारे पास आ गए 3 कॉलम, और उसके बाद लार्ज के अंदर या बाकी जो स्क्रीन होंगी उसमें ये ऑटोमेटिक जो है वो 12 कॉलम हो जाएंगे। तो ये हमने मेंशन किया कि एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर 3 कॉलम हों, बाकी 12 हो जाएं। उसी तरह से हम बाकी भी जो हैं वो उनमें भी कर देते हैं।
तो ये मैंने सेव कर दिया। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब हम जब आएंगे लार्ज स्क्रीन के अंदर, तो ये देखिए हम लार्ज के अंदर आ गए। तो यहाँ पे लार्ज के अंदर देखें ये 12 कॉलम हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे बताया कि आप जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर 3 कॉलम हो जाएं, बाकी के अंदर जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो 12 कॉलम हो जाएंगे। अब हम अगर ये कह सकते हैं हम और भी क्लास लगा सकते हैं, हम इसके साथ क्लास लगा सकते हैं। तो जब आपने एक ही जो हमारा ये एट्रीब्यूट होता है इसके अंदर आप मल्टीपल क्लासेस लगा सकते हैं। अब एक स्टूडेंट ने क्या किया था, सेकंड क्लास लगानी है तो दोबारा फिर क्लास एट्रीब्यूट लगाया हुआ था। तो इस तरह नहीं होता, एक ही एट्रीब्यूट लगाएंगे उसी के अंदर स्पेस देके आप जो है वो डिफरेंट क्लासेस लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज के बाद हमारे पास आती है लार्ज, इसको हम लिखते हैं LG। और इसके अंदर हम कह देते हैं कि लार्ज के अंदर जो है वो हमारे 6 कॉलम हो जाएं। अभी आप देख रहे थे तो यहाँ पे ना वो 12 कॉलम हो गए थे लार्ज के अंदर, लेकिन अभी जो है हमने 6 डिफाइन कर दिए हैं। तो ये देखें ये लार्ज के अंदर 6 हो गए। अब ये नीचे 12 है, हमने मेंशन नहीं किया, इस वजह से वो नीचे आ रहा है एरिया। तो हम ये सभी के अंदर ये हम डिफाइन कर सकते हैं। आप एक ही क्लास लगा सकते हैं, आप डिफरेंट भी लगा सकते हैं। तो ये देखें अब ये लार्ज के अंदर जो है वो हमारे पास 6 हो गए हैं। लेकिन अब हम जब नीचे आएंगे, ये हमारी अब मीडियम स्टार्ट हो गई है, मीडियम के अंदर ये फिर जो है वो 12 हो गए हैं। तो हम इसके आगे मीडियम में भी लिख सकते हैं कि मीडियम के अंदर जो है वो 6 हों, 4 हों, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए अब रिस्पॉन्सिव हो रही है वेबसाइट। अगर हम इसको मोबाइल में भी ओपन करेंगे तो ये अब रिस्पॉन्सिव होगी। तो ये देखें मैंने मोबाइल में चलाया है तो ये हमारे पास बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, कोई स्क्रॉल बार नहीं है और एडजस्ट भी हो रही है। एक और चीज़ हम देख लेते हैं, ये हमारे पास ना यहाँ पे देखें ये बिल्कुल इसके साथ लग रही है ऊपर से। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पे अब फर्स्ट की तो ज़रूरत नहीं है, सेकंड को हम दे देते हैं मार्जिन टॉप MT 4 कर लेते हैं, 3 कर लें, आपकी जो भी जिसको जहाँ पे वो एडजस्ट हो रही है। मार्जिन टॉप 4। तो ये देखिए अब उसमें गैप आ गया प्रोडक्ट के अंदर। तो इस तरह से हम अपनी जो वेबसाइट है उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। उसके बाद बाकी जो हमारे पास यहाँ पे यूज़ होती हैं, एक हमारे पास XL LG लार्ज के लिए और एक मीडियम के लिए हम यूज़ करते हैं MD। अब हम बेसिकली क्या करते हैं, जो रिस्पॉन्सिव बनाते हैं ना उसमें हम ये बाकी हमें क्लासेस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, हम क्या कर देते हैं डायरेक्ट मीडियम से ही बता देते हैं। मतलब मीडियम के अंदर जो है ये 3 होने चाहिए। तो अभी मैं बाकी के अंदर भी इसको एडजस्ट कर देता हूँ। बाकी हमें सारी जो है वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। अब होगा क्या इसके अंदर कि ये हमारे पास जो मीडियम स्क्रीन है सबसे पहले हमारी होती है एक्स्ट्रा लार्ज। अब ये एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर भी 3 रहेंगे। अच्छा ये एक मिनट, शायद इसको मैंने सेव नहीं हुई थी, ठीक है। इसमें भी हमने करना था चेंज। ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो स्क्रीन होती है वो होती है एक्स्ट्रा लार्ज। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है मीडियम स्क्रीन में कि 3 कॉलम होने चाहिए। तो अब होगा क्या कि ये लार्ज के अंदर भी 3 रहेंगे, एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर भी सॉरी 3 रहेंगे, लार्ज के अंदर भी 3 रहेंगे, मीडियम के अंदर भी 3 रहेंगे। और उसके बाद जब हमारे पास स्टार्ट होगी स्मॉल, तो ये स्मॉल के अंदर 12 हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो जो स्क्रीन अब हमारे पास देखें ना जो सबसे बड़ी है वो एक्स्ट्रा लार्ज है, फिर हमारे पास होती है लार्ज, फिर मीडियम, फिर स्मॉल। तो मीडियम हमने यहाँ पे बता दिया कि 3 हो। तो ये मीडियम तक 3 रहेंगे, जब मीडियम से नीचे आएंगी आएगी स्क्रीन तो उसमें ये ऑटोमेटिक 12 हो जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक 12 हो जाते हैं। अगर आप स्मॉल में भी उसको कम करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे एक और क्लास लगा लें, कॉल SM। स्मॉल के लिए हम लिखते हैं SM।
SM में आप कहते हैं कि हमारे पास 8 होने चाहिए, तो आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं। फिर जितनी भी जो आपके प्रोडक्ट होंगी वो आपको क्लास लगानी पड़ती है। तो ये मीडियम तक 3 रहेंगे, बाकी तक जो है वो अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, मीडियम में हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा 6 6 हो जाए, दो हम प्रोडक्ट यहाँ पे शो करना चाहते हैं, तो हम इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारी जो यहाँ पे है मीडियम स्क्रीन, पहले हम बता देते हैं कि लार्ज के अंदर, लार्ज तक, एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज के अंदर हमारे होने चाहिए 3। तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे LG लिख देंगे, तो एक्स्ट्रा लार्ज में ऑटोमेटिक वो 3 रहेंगे। लेकिन हम कहते हैं मीडियम में ये हो जाए 6। उसी तरह से हम यहाँ पे भी बता देते हैं कि हमारे जो है ये लार्ज के अंदर जो है वो 3 हों और मीडियम के अंदर ये हो जाए 6। क्योंकि यहाँ पे ना अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा जो हमारी मीडियम है इसमें भी थोड़ा सा ये हो रहा है, श्रिंक हो रहा है कंटेंट, तो हम इसको 6 कह देते हैं। सभी के अंदर हम इसको कर देते हैं एडजस्ट। अब देखें ये हमारा जो है वो इसके अंदर हो गया है 6 6, और जब स्मॉल आएगी तो ये 12 हो जाएगा। और बाकी ये लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर 3 3 ही रहेंगे। तो जैसे ही मीडियम आएगा तो ये 6 6 हो जाएगा। और बाकी ये इसमें जो है वो आ रहा था, यहाँ पे मार्जिन हमने दिया हुआ था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ऊपर से आ रहा है। अच्छा अगर हम देखें ये मार्जिन भी इसकी क्लास है हमारी स्क्रीन के लिए एम। अच्छा ये इसी के लिए है, इसमें ये हम यूज़ नहीं कर सकते स्क्रीन के अकॉर्डिंग, तो ये इसको हमने दे दिया है तो बस ठीक है। बाकी हम मार्जिन बॉटम अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ये आई थिंक इशू नहीं आएगा। मार्जिन बॉटम हम दे देते हैं सब के अंदर। तो अभी देखें अभी कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो ये इस तरह से हम अपनी जो वेबसाइट है उसको स्क्रीन्स के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो ये क्लासेस का थोड़ा सा आपने याद रख लेना है। तो एक्स्ट्रा लार्ज के लिए हम यूज़ करते हैं XL, लार्ज के लिए LG, मीडियम के लिए MD और स्मॉल के लिए SM। तो बाकी हमारे पास जो कॉलम है वो 12 तक होते हैं, हम जिस तरह से उसको एडजस्ट करना चाहते हैं हम उसको डिवाइड कर सकते हैं।